एपिसोड। दोस्तों, सोचकर देखो, आप एक समुंदर के अंदर एक लोहे के पिंजरे में हो और आपके चारों तरफ बहुत सारी शार्क घूम रही हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। लेकिन क्या होगा नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से उसी समुंदर के अंदर हो, लेकिन इस बार कोई लोहे का पिंजरा नहीं है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम कार्ले और लड़की का नाम हैदर है। वो दोनों एक बोट पर जाते हैं। उस बोट का ओनर एक आदमी है जिसका नाम है टकर। जब वो दोनों बोट पर जाते हैं तो टकर वहाँ पर नहीं होता है। टकर बेसिकली टूरिस्ट को अपनी बोट में बिठाकर समुंदर के बीच में ले जाता है और फिर उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर समुंदर में छोड़ देता है ताकि वो लोग समुंदर में रहने वाले डरावने क्रिएचर्स को बहुत पास से देख सकें। और इस सब के बदले टकर उनसे पैसे लेता है। बट एक्चुअल में टकर का काम कुछ और ही है जो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद टकर बोट पर आता है और उन्हें अपने साथ समुंदर के बीच में ले जाने लगता है। वो उन दोनों को बताता है कि बचपन में मैं एक शार्क की चपेट में आ गया था। वो उन्हें अपनी बॉडी पर शार्क के अटैक का निशान दिखाता है। इसलिए टकर का शार्क के साथ कुछ अलग सा ही नाता है। अब बेचारी हैदर को लगता है कि ये जॉब टकर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी रियलिटी थोड़ी देर में उसके सामने आ जाएगी। टकर समुंदर में थोड़ा सा ब्लड डाल देता है ताकि शार्क ऊपर आ जाएं। उसके बाद वो कार्ले और हैदर को लोहे के पिंजरे में डालकर उन्हें नीचे छोड़ने लगता है। बहुत सारी शार्क उनके चारों तरफ आ जाती हैं। उन दोनों के लिए ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। हैदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करती है कि जब तक वो कोई फालतू की मूवमेंट नहीं करती है तो शार्क भी उस पर ध्यान नहीं देती है और उस पर हमला नहीं करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। वो दोनों बहुत ही खुशी के साथ टकर को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन तभी टकर चाकू से कार्ले पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। अब ये देखकर हैदर की रूह कांप जाती है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। अब हैदर के साथ क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। अब स्टोरी में आगे दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है ज़ेफर। समुंदर में सर्फिंग करना ज़ेफर की हॉबी होती है। वो एक गैस स्टेशन के बाहर निकलती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक जॉश नाम के लड़के से होती है। जॉश की कार खराब हो गई थी और उसे घर जाना था, तो वो ज़ेफर से मदद मांगता है। ज़ेफर के पास अपनी एक कैंप वैन होती है जिसमें वो रहती है। शुरुआत में वो उस लड़के को इग्नोर करती है, पर जब वो लड़का ज़्यादा ही बेबस नज़र आता है तो ज़ेफर उसे अपने साथ बिठा लेती है। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं तो ज़ेफर को रियलाइज़ होता है कि उन दोनों के थॉट्स काफ़ी सेम हैं और तभी से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो जॉश के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉश अंदर नहीं जाता है। वो ज़ेफर की वैन में उसी के साथ टाइम स्पेंड करता है। जॉश ज़ेफर को लेके काफ़ी सीरियस हो जाता है और सोचता है कि अब वो ज़ेफर के साथ ही रहेगा, लेकिन ज़ेफर को एक जगह रुकना पसंद नहीं है। वो बिल्कुल अलग है। जॉश खाना बनाने के लिए अंदर जाता है और जब वो बाहर आता है तो ज़ेफर वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर जॉश का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेफर सर्फिंग करने की तैयारी कर रही है, पर उसके पास सर्फिंग बोर्ड का एक इक्विपमेंट मिसिंग था। वो पास में खड़े एक मिनी ट्रक के पास जाती है और वो ट्रक टकर का होता है। तभी टकर भी वहां आ जाता है और वो ज़ेफर को उसके ज़रूरत का इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देता है। टकर नोटिस करता है कि ज़ेफर बिल्कुल अकेली है। ये मौका टकर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। टकर वहां से जाने की एक्टिंग करता है। ज़ेफर के फ़ोन में जॉश का मैसेज आता है। ज़ेफर मैसेज पढ़ने में बिजी हो जाती है। तभी टकर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने ट्रक में डालकर वहां से ले जाता है। उसके बाद वो उसे अपनी बोट पर लेकर आता है। अगली मॉर्निंग में जॉश ज़ेफर को ढूंढते हुए उसकी वैन के पास आता है, लेकिन ज़ेफर वहां पर नहीं होती है। वो उसे कॉल करता है तो फ़ोन वैन के अंदर ही बज रहा होता है। ज़ेफर को जब होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है और वहीं उसके पास हैदर भी बंधी हुई थी। खुद को इस हाल में देखकर ज़ेफर काफ़ी डर जाती है और अपने हाथ से बंधी हुई लोहे की चेन को तोड़ने की कोशिश करती है। हैदर उसे समझाती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है। तभी ज़ेफर देखती है कि उसकी बराबर वाली दीवार पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है। वो समझ जाती है कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई और लड़की भी थी जो शायद अब जिंदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टकर अपनी बोट पर खुले आसमान के मजे ले रहा होता है। ज़ेफर हैदर से पूछती है कि क्या तुम्हें ढूंढने वाला कोई है जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए। हैदर बताती है कि जो मेरे साथ था उसे टकर ने मार दिया
तो अब मुझे ढूंढने वाला कोई नहीं बचा है। फिर सेम चीज हैदर जैफर से पूछती है तो जैफर बताती है कि एक लड़का था जो आ सकता था बट अब नहीं आएगा। जैफर इस टाइम जॉश के बारे में सोच रही थी जिसको बिना बताए वो छोड़कर चली गई थी। लेकिन जॉश जैफर को लेके बहुत सीरियस था और अभी भी वो जैफर को लेके काफी कॉन्शियस था। जॉश नोटिस करता है कि जैफर की वैन को कहीं पर ले जाया जा रहा है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो वैन ही उसका घर था। इसके बिना वो कहाँ जा सकती है। इसलिए बिना देर करे वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ पुलिस को बताता है। सीन वापस जैफर पे शिफ्ट होता है। जैफर नोटिस करती है कि हैदर के कपड़ों में वायर है जिसकी मदद से वो हथकड़ी खोल सकती है। जब वो ये ट्राई करती है तो उसी टाइम टकर उनके लिए खाने का सामान लेकर आता है। पानी पीते टाइम हैदर खुद को चादर से कवर कर रही थी जिसकी वजह से टकर को उस पर डाउट होने लगता है, पर टकर कुछ कर पाता उससे पहले जैफर उसे अपनी तरफ बुलाती है और पीने के लिए पानी मांगती है। टकर के जाने के बाद जैफर दोबारा से हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है क्योंकि टकर ने उन दोनों के पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। आज़ाद होने से पहले ही जैफर पकड़ी जाती है। जब जैफर को होश आता है तो वो देखती है कि उसे बोट के ऊपर कुर्सी से बांध रखा है और हैदर को भी वहीं सामने बांधकर रखा हुआ है। टकर वहां पर एक कैमरा सेट कर देता है। उसके बाद वो हैदर के थोड़े से बाल काटता है और फिर वो पानी में थोड़ा सा ब्लड डालता है ताकि शार्क्स पानी के ऊपर आ जाएं। लास्ट में वो हैदर को बांधकर पानी के ऊपर लटका देता है। शार्क के ऊपर आ जाने के बाद हैदर को धीरे धीरे नीचे छोड़ता है। हैदर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जोर जोर से अपने पैरों को हिला रही थी जिसकी वजह से शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उस पर हमला कर देती हैं और उसकी लोअर बॉडी को खा जाती हैं। टकर उसकी इस दर्दनाक मौत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब देखकर जैफर का मानसिक संतुलन हिल जाता है। वो दीवार पर अपना और हैदर का नाम लिखती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। इस सब से ये क्लियर हो जाता है कि टकर एक साइको और एक सीरियल किलर है। उसने बहुत सारी लड़कियों को बेरहमी से मारकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके टेप बना कर रखी हुई थी और हर टेप पर उसने मरने वाली लड़की के बाल लगाए हुए थे। समुद्र में हमें हैदर की बॉडी का बचा हुआ हिस्सा दिखाया जाता है। अगली सुबह जॉश को समुद्र के किनारे पर जैफर का सर्फिंग बोर्ड मिलता है जिसकी वजह से जॉश को टेंशन होने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टकर जैफर के लिए खाना और पानी लेकर आया है। जैफर गुस्से में उस ट्रे को लात मार देती है। इसके बाद टकर वहां से चला जाता है। जैफर वहां पर पड़ी एक बाल्टी को तोड़कर उसमें से एक नुकीला हथियार बनाती है। जैफर ने पानी नहीं पिया था तो टकर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी जैफर वो नुकीला हथियार टकर की गर्दन में घुसा देती है जिससे टकर थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जैफर चाबी लेकर खुद को खोल लेती है और वहां से भागने लगती है, पर वो भाग पाती इतने में ही टकर खड़ा होकर उसके पैर में इंजेक्शन लगा देता है। हालांकि जैफर ऊपर आकर रेडियो के जरिए मदद मांगती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। जैफर को थोड़ी दूर एक बोट दिखाई देती है जिसमें पार्टी चल रही थी। वो चिल्लाकर मदद मांगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी टकर भी ऊपर आ जाता है। जैफर उसका कैमरा उठा लेती है और उसे पानी में फेंक देती है और फिर वो खुद भी पानी में कूद जाती है, लेकिन इंजेक्शन लगने की वजह से वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और टकर उसे पकड़कर वापस बांध देता है। टकर के पास कैमरा नहीं था तो वो बोट को वापस किनारे पर लेकर जाता है और नया कैमरा खरीदने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉश, जो कि जैफर को अभी भी ढूंढने में लगा हुआ था, वो सीसीटीवी फुटेज में पार्किंग की रिकॉर्डिंग देखने लगता है जिससे वो जैफर की वैन के पास टकर के ट्रक को देखता है और उसके लोगों के जरिए इंटरनेट से उसकी डिटेल्स और एड्रेस निकालकर सीधा उसकी बोट पर पहुंच जाता है। बोट पर पहुंचते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फाइनली जैफर तक पहुंच जाता है। जैफर जॉश को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसमें हिम्मत आ जाती है। जॉश ऊपर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी टकर वहां आ जाता है। टकर जॉश को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। जॉश भी उसका गला घोंटकर उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी टकर का साथी जॉश पर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन जब उसके साथी को जैफर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो समझ जाता है कि टकर कोई गलत काम कर रहा है, पर वो कुछ कर पाता टकर उस पर भी हमला करके उसे जान से मार देता है। अब जॉश को भी उसने बंदी बना लिया था। टकर के पास अब कैमरा भी है और वो समुंदर के बीच में आ गया है।
अब वो जॉश को शार्क के सामने डालेगा। पहले वो अपने साथी की लाश को पानी में फेंकता है जिससे शार्क ऊपर आ जाती है। फिर वो जॉश को पानी में उतार देता है, लेकिन जॉश बिल्कुल भी डरता नहीं है, इसलिए शार्क उस पर हमला नहीं करती है। ये देखकर टकर का दिमाग खराब हो जाता है। वो जॉश को वापस ऊपर उठाता है और उसकी बॉडी में चाकू से बहुत सारे कट लगा देता है और फिर दोबारा से उसे पानी में छोड़ता है। पर तभी वहाँ पर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है, तो डर के मारे वो तुरंत जॉश और ज़ेफर को वापस बोट के अंदर डाल देता है। जॉश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसे बचाने के लिए ज़ेफर अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ को हथकड़ी से बाहर निकाला जा सके, पर इससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो वो अपने दांतों से अपने अंगूठे के उस हिस्से को अलग कर देती है। इस सब में उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ज़ेफर को बेहोश करने के लिए टकर वहाँ पर आता है, पर ज़ेफर दरवाजे के पीछे छुपी होती है और टकर को चकमा देकर वो उसे वहीं पर बंद करके ऊपर भाग जाती है। लेकिन टकर को बाहर जाने का दूसरा रास्ता मालूम था और वो ऊपर आकर ज़ेफर को पकड़ने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी देर लड़ाई होती है। उसके बाद ज़ेफर पानी में कूद जाती है और पास वाले आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश करती है। वो उस आइलैंड तक पहुंच भी जाती है, लेकिन इस बार भी टकर उसे पकड़कर बेहोश करके वापस बोट पर ले आता है और इस बार वो ज़ेफर को ही पानी में डालता है। लेकिन इस बार वहाँ पर वाइट शार्क आती है, जिसकी वजह से बाकी की दूसरी शार्क वहाँ से चली जाती हैं। ज़ेफर बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, इसलिए वो शार्क उस पर अटैक नहीं करती है। टकर एक भाले से शार्क को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाला ज़ेफर के हाथ में आ जाता है और उस भाले की मदद से वो आज़ाद हो जाती है। वो उस वाइट शार्क को बहुत करीब से देखती है और फिर वो बोट के दूसरी तरफ से ऊपर आकर टकर पर हमला कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है। और ये सब नज़ारा उसके कैमरे में शूट हो रहा था, लेकिन फायरिंग गन की वायर की वजह से ज़ेफर भी पानी में गिर जाती है। लेकिन शार्क के नज़रों में आए बिना वो जल्दी से वापस ऊपर आकर जॉश को संभालती है। वो बिना टाइम गवाए फ्लेयर गन यूज़ करके हेल्प बुलाती है और हमेशा के लिए जॉश के साथ रहने का डिसाइड करती है। और इसी के साथ दोस्तों ये सर्वाइवल मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।